हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये 5 नंबर दे रखे हैं, इनमें दो दो नंबर दे रखे हैं, जैसे 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। इनमें आपको ये बताना है कि कौन बड़ा है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में आपको दे रखा है 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। तो हमें इनकी पहले वैल्यू निकालनी है। जब हमें इनकी वैल्यू पता चल जाएगी तो हम छोटे और बड़े का भी इसके अंदर बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर है 4 रेज टू द पावर 3। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो 4 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो 4 4 जार 16 और 16 4 जार होता है 64। अब निकालते हैं 3 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू। ये 3 इसकी पावर 4 है, तो 3 को मल्टीप्लाई 4 बार करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 3 3 जार हो गया है 9 और ऐसे यहाँ भी 3 3 जार हो गया है 9। तो 9 9 जार 81 हो गया। अब यहाँ पे 81 बड़ा है 64 से, तो हम कह सकते हैं कि जो 81 वाला पार्ट है यानी 3 रेज टू द पावर 4 ये बड़ा है दूसरे वाले से। तो देयरफॉर 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 3। इस तरह से आपको ये सारे के सारे सम्स करने हैं। चलिए ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर नंबर्स हैं 5 की पावर 3 है और 3 की पावर 5 है, तो इनकी भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 5 की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 आएगा। अब 3 रेज टू द पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी 3 3 जार हो गया है 9 और यहाँ ये 2 3 3 जार ये 9 हो गया और 9 9 जार 81 हो गया। ये अभी हमने पीछे किया है। 81 को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर लेते हैं। 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 8 ज़ा 24 हो गया। ये आया है 243। अब यहाँ पे 243 नंबर बड़ा है 125 से और 243 आया है 3 रेज टू द पावर 5 से। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 3 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 3। ये सेकेंड पार्ट हुआ। इसके बाद करते हैं हम पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट के अंदर नंबर है 2 रेज टू द पावर 8 और 8 रेज टू द पावर 2। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला है 2 और इसकी पावर 8, तो 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 हो गया यहाँ तक, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 हो गया। तो 8 बार मल्टीप्लाई कर दिया है 2 को। अब इसको प्रोडक्ट करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो जब 4 बार किया तो 16 आया। ऐसे ये 4 बार करेंगे, ये भी 16 ही आएगा ऑफ कोर्स। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये भी 16 आ गया। पूरा इसका आंसर निकालने के लिए 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 ज़ा 36 का 6 और 3 यहाँ पे कैरी आ गया। 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, ये 9 आ गया। क्रॉस लगा के 1 6 जार 6 हो गया, 1 1 जार 1 हो गया। 6 का 6, 9 और 6 15 का 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और ये आ गया है 256। तो इसकी वैल्यू आई है 256। अब 8 रेज टू द पावर 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 रेज टू द पावर 2 है तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 इंटू 8, 8 8 जार होता है 64। अब इन दो नंबरों में ये 256 बड़ा है और ये बड़ा है, तो इसका जो ये क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 8 यानी ये है ना, इसकी वैल्यू ये बड़ी होगी। तो देयरफॉर 2 रेज टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन इस वाले से 8 रेज टू द पावर 2। ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको दे रखा है 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100।
तो पहले हम 100 की पावर 2 ये उठाते हैं नंबर, और यहाँ 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 100 मल्टीप्लाई 100। अब 1 1 ज़ार तो 1 हो गया, और पीछे के 1 2 3 4 0 इसके अंदर लगेंगे, तो ये हो गया है 10,000। अभी 2 रेज़ टू दी पावर 100 को सॉल्व करते हैं, तो 2 रेज़ टू दी पावर 100, इसे 100 बार मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे कि 2 रेज़ टू दी पावर 10 करेंगे इसको हम, और फिर इस सारे की पावर यहाँ पे 10 लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने लॉ को यूज़ कर लिया है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 हो जाएगा, तो हमने इसे इस तरह से लिख लिया है। अब हम सिर्फ 2 की पावर 10 इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। तो जब 2 रेज़ टू दी पावर 10 की हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ये 5 बार हो गया। ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार हो गया। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, तो 5 बार मल्टीप्लाई किया तो आया 32। ऐसे यहाँ भी इसको 32 ही आएगा आंसर, क्योंकि ये 5 बार है, तो ये आया 32। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 हो गया, 2 3 ज़ार 6 हो गया, 3 2 ज़ार 6 हो गया, 3 3 ज़ार 9 हो गया, ये 4 आ गया, 6 और 6 12 का 2, और ये 1 आ गया, 9 और 1 10 आ गया, 1024। यानी जब हमने सिर्फ 2 रेज़ टू दी पावर 10 की वैल्यू निकाली है, तो ये 1024 आई है। अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 10 और इसकी भी पावर 10, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1024। ये वैल्यू है अंदर अंदर तक की, ब्रैकेट के अंदर की, जो कि 2 रेज़ टू दी पावर 10 है, और इसके ऊपर भी फिर ये पावर 10 है, तो ये हमने यहाँ 10 लगा दिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमें 10 बार लिखना पड़ेगा, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 अप टू 10 टाइम्स। अब यहाँ अपने आप ही अंडरस्टूड है कि इतनी बड़ी वैल्यू को जब अगर आप इस 1024 को 1024 से भी मल्टीप्लाई करते हो ना, सिर्फ ये 2 नंबर भी मल्टीप्लाई करते हो, तो भी ये 10,000 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि जब सिर्फ 100 और इंटू 100 से 10,000 आ गया है, ये तो 1000 है, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही बहुत बड़ा आ जाएगा। तो 10 बार मल्टीप्लाई करने से तो ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ा आएगा। तो यहाँ समझ में आता है अपने आप ही कि यही वैल्यू बड़ी है, ये जो 2 रेज़ टू दी पावर 100 है, यही बड़ा होगा। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 रेज़ टू दी पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज़ टू दी पावर 2। इसके बाद पार्ट नंबर 5 करते हैं। 5th पार्ट के अंदर है 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 रेज़ टू दी पावर 10, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गया, 5 बार और करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया है 10 बार। अब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी ये 10 बार नहीं हुआ है, एक बार और करना पड़ेगा ऐसे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक का पहले मैं आंसर निकालता हूँ। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, तो जब 5 बार 2 को मल्टीप्लाई किया है तो 32 आया है। ऐसे ही आगे भी 5 बार है, जब 5 बार इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। और अभी अभी हमने जस्ट पीछे किया है, 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया है, 1024 आया था, तो इसकी वैल्यू आएगी 1024। अब हम निकालते हैं 10 रेज़ टू दी पावर 2 की वैल्यू, तो ये हुआ 10 और इसकी पावर 2, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसकी पावर 2 है। 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 ज़ार हो गया है 100। अब 100 छोटा है, 1024 बड़ा है, और इसका जो असली नंबर है वो है 2 की पावर 10, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 2 रेज़ टू दी पावर 10 इज़ ग्रेटर देन
10 रेज टू द पावर 2। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।